अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माद वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फाइबर वाला। मैं हाज़िर हूं आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जिन भाइयों ने दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप तक मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचती रहें। आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस करना है, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, वो है कि किसी भी हुआवे की ONT का या हुआवे की जो ऑप्टिकल फाइबर पे चलने वाली डिवाइस है, उसका आप नाम, पासवर्ड वगैरह किस तरह से तब्दील कर सकते हैं और इसके अलावा आप लॉगिन पासवर्ड वगैरह से उसका आप किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो टेंडा की डिवाइस है, उसका नाम, पासवर्ड किस तरह से तब्दील किया जा सकता है या उसकी सेटिंग वगैरह को आप किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप जो ONT है आपकी, ये जिस तरह से ऑप्टिकल फाइबर पे चलने वाली डिवाइसेस होती हैं हुआवे की, वो CATV हों या नॉन CATV हों, उनका आप नाम और पासवर्ड किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी ऑप्टिकल पावर किस तरह से चेक कर सकते हैं और आप उनकी CATV की पावर किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेटिंग जो है जो हम चेंज करना चाहते हैं, जो तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उनको चेंज किस तरह से करना है। वो आज हम सारा इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो या आप उनको किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो जी, हम ये स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। जिस तरह कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले जब हमने अगर डिवाइस की सेटिंग चेंज करनी है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो हमें सबसे पहले उस डिवाइस का पासवर्ड जो है वो अपने मोबाइल में या अपनी डिवाइस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले हमारे पास ये पाकिस्तान जिंदाबाद से के नाम से हमारे पास ये डिवाइस आ रही है। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसका जो पासवर्ड है मैं वो डाल लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास पासवर्ड इसका लग गया है। ठीक है, अब जो हमारा अगला स्टेप है वो हमने क्या करना है, हमने जाना है गूगल जो है ना अपना क्रोम में जाना है। ठीक है, क्रोम में जाएंगे, हम क्रोम को ओपन करेंगे। ठीक है, इसकी जो IP है वो हमने डालनी है। IP इसकी क्या है, हमारे पास 192.168.18.1 ये IP है इसकी हमारे पास। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि डिवाइस की बैक साइड के ऊपर इसकी IP जो है वो लिखी होती है किसी भी डिवाइस की, उसका IP एड्रेस और उसका लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड उसके बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो इसका भी पासवर्ड जो है ना आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि इसका जो है वो पासवर्ड और लॉगिन यूजर नेम ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये जो है ना अब इसका जो है वो लॉगिन पेज खुल गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालें। तो यूज़र नेम और पासवर्ड भी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो ये जी हम इसके ऊपर इसका जो यूज़र नेम है वो जी EP यूज़र, ठीक है, और जो पासवर्ड है वो है जी यूज़र EP। ठीक है, इसमें E कैपिटल है, बाकी जो है वो सारे वर्ड स्मॉल में आते हैं। तो जी हमने इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से आपके पास से स्क्रीन खुल जाएगी। अब मैं आपको स्टेप वाइज जो है वो आपको बताता जाता हूँ कि जो है ना आपने इसमें क्या क्या सेटिंग चेंज कर सकते हैं या क्या क्या इसमें फंक्शंस मौजूद होते हैं। सबसे पहले आपने जाना है होम पेज के ऊपर। ये आपके पास होम पेज है, इसका मतलब ये है कि आपको डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी डिवाइस के साथ कितनी और डिवाइसेस कनेक्ट हैं, मोबाइल्स कनेक्ट हैं। यहाँ पर देखें जिस तरह से हमारी जो वाईफाई डिवाइसेस के साथ फिलहाल 5 डिवाइसेस कनेक्ट है। इसको हम खोलते हैं। ठीक है, इसको हम जब खोलेंगे तो देख लीजिए हमारे सामने डिवाइसेस आ रही हैं। ठीक है, ये मोबाइल्स के नाम वगैरह आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे साथ डिवाइसेस कनेक्ट हैं। देखें कुछ ऑनलाइन है और कुछ ऑफलाइन है। ठीक है, लेकिन जितनी डिवाइसेज होंगी सारी आपके साथ वो आपके सामने शो कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जी हम दोबारा होम के ऊपर जाते हैं। ये देखें जी देख लें कि वो कह रहा है कि वायर्ड नेटवर्क, मतलब है कि तार के जरिए जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो भी जो है वो आपको दिखा रहा होगा अगर आपकी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। और अगर फ़ोन को सर्विस आपके ऊपर एक्टिवेट है तो वो भी आपको दिखा। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें आपको दिखा रहा होगा कि जी 1 क्लिक डायग्नोसिस। ठीक है, ये अगर आपने अपनी डिवाइस में चेक करना है कि कोई इशू वगैरह है तो वो डिवाइस खुद से ही आपको 1 क्लिक डायग्नोसिस पे सेट जो है ना चेक करके
बता देगी कि आपका इंटरनेट आ रहा है, या अगर जो है नहीं आ रहा तो भी आपको एरर वगैरह वो शो कर देगी कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिवाइस की जो है ना होम पेज से और वन क्लिक डायग्नोसिस से ये आपके ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे आपको अपनी डिवाइस के बारे में पता चल जाता है कि वो वर्किंग किस तरह से कर रही है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो थी जो इस कॉन्फ़िगरेशन में है या इसकी सेटिंग में है, वो आपका ये होता है कि आपने डिवाइस का नाम और पासवर्ड कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये आपका ऊपर आज सबसे ऊपर आप जाएंगे इस कोने में, तो आपका लिखा है फास्ट सेटिंग। फास्ट सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फास्ट सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपकी डिवाइस का नाम और पासवर्ड आ जाता है। फिलहाल मेरा इसका नाम है जी पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, मैं इसको सिर्फ पाकिस्तान कर देता हूँ, या कुछ भी मैं इसका नाम रख सकता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड जो है वो मैं फिलहाल जो मेरा पासवर्ड है वो 1 से लेकर 9 और फिर 0, ये मेरा फिलहाल पासवर्ड है, मैं इसको यही रहने देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो हमने ईपी यूज़र और यूज़र ईपी डाला था, वो कह रहा है कि अगर आप उसको ईपी यूज़र नेम सेम रहे, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपको वो पासवर्ड भी जो है वो चेंज करके आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो पासवर्ड है फिलहाल हम उसको रख देते हैं जी। क्या है हमारा पासवर्ड है हमारा जी, हमने फॉर एग्जांपल रखना है जी 1 2 3 4 5 हमने ये रखना है। और वो कह रहा है जी सॉरी, पहले कह रहा है कि ओल्ड पासवर्ड लिखना है। ओल्ड पासवर्ड हमारा क्या था जी? ओल्ड पासवर्ड हमारा था जी यूज़र ईपी। ठीक है, और न्यू पासवर्ड हमारा क्या है जी? हमने रखना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर भी हम वही कर देते हैं। अच्छा, वो कह रहा है जी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करना ज़रूरी है कि द पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6 करेक्टर्स, और बाकी ये जो इसके में कुछ स्पेशल करेक्टर्स के बारे में बता रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वो कह रहा है कम से कम 6 करेक्टर होने चाहिए। तो हम इस तरह करते हैं कि इसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक करेक्टर शामिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं जी पाक 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे इसको फिर कर देते हैं पाक 1 2 3 4। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब वो देखें जी इसका उसने वो पासवर्ड और चेंज कर दिया। ठीक है, देख लें वो सिर्फ पाकिस्तान के नाम से आ रही है। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने इसमें सेटिंग आपको मजीद समझानी है। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो है वो दोबारा से जो है वो कनेक्ट करता हूँ। इसका पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा हम क्रोम पे जाएंगे। ठीक है, क्रोम पे जाएंगे तो वो कह रहा है जी ठीक है आईपी हम डाल लेंगे, क्योंकि बाजू का दिस होता है जब आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो वो उसका लॉगिन पेज भी बंद हो जाता है। तो हम इसको दोबारा जो है वो आईपी डालेंगे। ठीक है, 192.168.18.1। ठीक है, इसको हम खोलते हैं, ये हमारे पास पेज खुल गया। ठीक है, ये जो आपका यूज़र नेम है वो तो सेम रहेगा। वो क्या था हमारा ईपी यूज़र, जिसमें ई स्मॉल है और बाकी सारे ई कैपिटल बाकी सारे स्मॉल है। और जो आपका पासवर्ड हमने क्या रखा था पाक 1 2 3 4। ठीक है, इसमें इसको ओपन करते हैं। ठीक है, देखें वो उसकी सेटिंग ओपन हो गई। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो इंफॉर्मेशन के लिए हमें जो है ना वो समझना ज़रूरी होती है। जिस हम सिस्टम इंफॉर्मेशन पे जाते हैं तो ये हमें डिवाइस की इंफॉर्मेशन वगैरह सारी जो है वो पता चल जाती है कि कौन सा मॉडल है, और जो है ना उसमें जो आपकी यूजेज वगैरह है वो क्या हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से वो पता चल जाती है। ठीक है, इसमें आपको वैन की पोर्ट के बारे में अगर आपने उसकी कुछ सेटिंग करनी है उसके बारे में आपको यहाँ से वैन की पोर्ट के बारे में भी आपको पता चल जाता है। ये देखें जी आपको दिखा रहा है कि कौन कौन सी पोर्ट आपकी कनेक्टेड है और कौन कौन सी जो है ना पोर्ट जो है ना वो जो है ना उसकी क्या क्या सेटिंग हुई हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है इसमें आपकी देखने वाली होती है, इन्फॉर्मेशन वाली होती है, वो आपकी होती है ऑप्टिकल पावर। ऑप्टिकल में हम जाते हैं, इसमें ऑप्टिकल पावर क्या है जी? अच्छा, इसमें जो फाइबर या आपकी ऑप्टिकल पावर होती है वो देखें यहाँ पर -24 आ रही है। जो बेसिक पावर होती है जिस पे आपकी डिवाइस चलती है उसने वो भी देख दिया है, रेफरेंस वैल्यू उसने दी हुई है कि -8 से -27 के दरमियान अगर आपकी पावर होगी तो आपकी डिवाइस जो है वो सही काम करेगी। मतलब है कि उसमें अगर आपकी इतनी पावर आ रही है, नॉर्मली इस तरह होता है कि -29 -30 तक भी जो है ना आपकी डिवाइस वो चला लेती है उसकी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपको डिस्कनेक्शन के इशू आना शुरू हो जाते हैं, वाईफाई आपका डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें RX ऑप्टिकल पावर, ठीक है, वो ट्रांसमिट इतनी हो रही है और उसकी भी उसने आगे वैल्यू बताई हुई है कि 0.5 dBm से
टू 5 dBm तक, ठीक है। तो अभी आपका जो यहाँ पे जो पावर आ रही है हमारी वो ये जो हमें रिसीव हो रही है ऑप्टिकल पावर वो कितनी है जी 24, ठीक है। और हमें हमारी जो रेफरेंस है वो कितना है, मतलब हमें हमारी डिवाइस कितने तक चल सकती है -8 से -27 तक, तो हमारी कितनी आ रही है -24। तो ये आपको जो है ना ये आप अगर आपकी डिवाइस में कभी डिस्कनेक्शन का इशू आता है तो आपने ये पावर आपने जो -24 आ रही है यहाँ पर आपने देखना है कि आपकी पावर कितनी है। अगर -27 से आगे जाती है -28 29 तक जाती है तो मतलब है कि आपकी डिवाइस में पावर का इशू है, वो आप अपनी पावर का इशू रिजॉल्व करेंगे। अगर -8 से कम हो जाती है, अगर आपकी ये प्लस की तरफ चली जाती है तो आपकी डिवाइस या वारंटी वगैरह ये जला भी सकती है, ये ऑप्टिकल पावर इतनी तेज होती है। तो नॉर्मली आपको जो कस्टमर वारंटी मिलती है वो तकरीबन -18 -20 तक या -22 तक मिलती है, तो ये बेस्ट पावर होती है, ठीक है। इसमें बाकी ये और भी ये वर्किंग वोल्टेज वगैरह भी आपको यहाँ पर दिखे हुए जो है ना आपको दिख रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें आपको CATV की पावर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर -7 आ रही है जो है ना CATV की पावर, और जो रेफरेंस है वो कितना है -8 से +2 dBm तक होता है। अच्छा अगर ये देखें -7 मतलब -8 से +2 dBm तक है तो ये बिल्कुल ओके आ रही है। अगर ये +2 से +3 जाएगी या +4 जाएगी या ये इससे बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि आपके जो टीवी का सिग्नल है वो आएगा तो आपको वो बीच में जो है ना वो खराब आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारा मसला होता है, जो है ना आपको टीवी का इशू होता है या आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी अपनी डिवाइस के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ये आपको इसमें और भी वॉइस IP वगैरह ईथरनेट पोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो यही है कि आप उसकी ऑप्टिकल पावर किस तरह से चेक करते हैं, या इसमें आपको आपका ये है कि आप उसमें पासवर्ड वगैरह नाम वगैरह किससे चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें सारी आपको पता होना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इसमें ये देखें और भी कुछ ऑप्शन हैं, इसके आप सेटिंग में जाएंगे तो ये सिक्योरिटी वगैरह के ऑप्शन हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये एप्लीकेशन WLAN, तो ये मैं आपको बेसिक जो है ना बताने का मकसद ये था कि आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएँ, क्योंकि ये अगर इसकी डिवाइस में बहुत सारी ऐसी सेटिंग है जो मतलब जो है वो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। तो वो आपको जो है ना कम सिर्फ इतना है कि आपको बेसिक सेटिंग का पता हो कि वो सेटिंग वगैरह आपकी किस तरह से चेंज होती है और उसमें आप किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो जो है ना उम्मीद है कि आपको जो है ना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी ONT का अपनी डिवाइस का जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर पे चलने वाली डिवाइसेस हैं या और कोई डिवाइसेस हैं ख्वावे के अलावा, उनका आप अपनी डिवाइसेस का पासवर्ड वगैरह नाम वगैरह आप खुद उनको तब्दील कर सकेंगे, उनका लॉगिन पासवर्ड तब्दील कर सकेंगे, और उनकी सेटिंग वगैरह को भी आप खोल के जो है ना आप उसको तब्दील कर सकेंगे। मैं इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे जो है ना अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो है ना अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।